जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी के बयान पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार शाम 4 बजे कहा, मदनी जी ने जो कहा है वह बहुत सोच समझ कर कहा है और यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक बड़ी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश में तरक्की का रास्ता तभी खुलता है जब सबकी भागीदारी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी डीएम को घुसपैठियों को उनके देश भेजने से पहले उनके लिए टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देशों पर उन्होंने कहा, वे इतने सारे ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें बताएं कि उन्होंने कितने घुसपैठियों को डिटेंशन कैंप में रखा है, कितनों की पहचान की है। वह बार बार कहते हैं कि डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं। अगर बॉर्डर उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ करके बोला है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर तरक्की के रास्ते तभी खुलते हैं जब सब लोग देश के अंदर उसके अंदर भागीदारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है और जिला अधिकारियों को बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने। आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहां है वो घुसपैठी है। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक के गढ़ों में कम से कम 50,000 वोट काटने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं। देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो कुछ इन्होंने बिहार में किया है, तो बिहार वाली प्रक्रिया अगर है तो फिर तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचेंगे ना। फिर लोकतंत्र किस बात का रह गया। फिर हम काहे को ढोल पीट रहे कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अब पारदर्शी अगर चुनाव आयोग नहीं होगा और चुनाव आयोग के अंदर निष्पक्षता नहीं बचेगी तो फिर तो ये इसके कोई मायने ही नहीं रह गए ना। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है तेलंगाना में। आपने सुना होगा जो बयान जो टीएमसी के जो विधायक हैं वेस्ट बंगाल में, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैंने कल भी कहा था, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। और मस्जिद का इस्तेमाल इबादत के लिए करें, सियासत के लिए ना करें। आपको मस्जिद बनानी है बनाइए, लेकिन मस्जिद की तारीख और नाम तय करने का काम जो आप कर रहे हैं वो नफरत को बढ़ावा दे रहा है। और वही नफरत के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं कि दूसरे लोग नफरत फैला रहे हैं तो फिर आप भी तो नफरत फैला रहे हो। तो हमारा पहला काम है, हम सबसे पहले आपके खिलाफ बोलने का काम करेंगे। ग्राम काजीपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ग्राम काजीपुरा में रविवार शाम 4 बजे फांसी के फंदे पर महिला का शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है। मृतका के परिजनों का आरोप था कि महिला के पति एवं भाई की पत्नी ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या की है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार यादव ने बताया, थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काजीपुरा में एक महिला का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिलने की सूचना मिली। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। लड़की तो मारी। मेरा नाम धर्म सिंह है जी, चपरियो के रहने वाले हैं जी। क्या लगती है? मैं लड़की का पापा हूँ जी। क्या नाम क्या मामला है? लड़की का नाम आशा था। लड़की का नाम आशा था जी। क्या वो इन्होंने मारे तीनों ने। कौन लोग? उसके पति ने, उसके जेठ ने, उसकी जेठानी ने, इन्होंने मारी जी। वो अपनी भाभी के साथ वह संबंध है उसके। हमारी गुड़िया ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, उन्होंने मरवाई, इन्होंने ही मारी तीनों ने। आपकी गुड़िया की शादी? हाँ जी। आपकी बेटी की शादी कब हुई है? 12 नवंबर में थी जी, पिछले साल। कौन सा साल था? 24 में, 2024। अनुज कुमार। तो क्या पता लगा आपको? और बात सामने आई थी आपके जो बात हुई होगी, जैसे आप हाँ जी, बात होती होगी। वो लड़की ने उसमें फोन में देख उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। उस टाइम उस पर तो ले लिया मिन्नतों का सामान करके। और जी क्या ना, हम कुछ नहीं करने के बजा तो फोन दे दिया। फोन भी रख लिया इन्होंने। फोन किन्होंने? पति ने? पति ने। पति ने, इसकी भाभी ने फोन रख लिया। वो फोन भी पता नहीं कहाँ गिरा उन्होंने।
फिर हमने ये सबूत थे उनके खिलाफ? 10 दिन मैंने कहा सुनी करके भेज दी, हमने अपना फोन दिया था। अच्छा जी। और क्या कैसा पता लगे? हमने सुबह कॉल कर रहे थे, गुड़िया ने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया। फिर हम आए 12 बजे के लगभग। 10-15 बार कॉल करी, हमने गुड़िया ने कॉल फोन करी, नहीं फोन उठाया। नहीं था। फिर हम आए, फिर हमने 100 नंबर को फोन करा, 100 नंबर ने गेट काटा। तो क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ फांसी होनी चाहिए, ये तीनों का इंसाफ हमारी चाहिए, अकेली फांसी होनी लड़की चाहिए। कल लड़के थे, मैं तो मर गया था और मेरे पे तो कर्जा भी लग भी नहीं था। पति के साथ पति के साथ रहती थी, आप बता रहे जेठ जेठानी भी आती थी, जेठ जेठानी भी आती थी, सब आए थे। हमारी लड़की पर दबाव। आज दिनांक 23 नवंबर 2025 को थाना सदर बाजार के गांव काजीपुरा में एक सूचना मिलती जिसमें एक महिला ने, जिनका नाम आशा देवी वाइफ ऑफ अनुज कुमार है, उम्र करीब 26 वर्ष, इनका शव जो है इनके कमरे में ही फंदे से लटकता हुआ मिला है। सूचना मिलते ही तुरंत थाना सदर बाजार टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची और इसमें घटना की जानकारी ली गई। इसमें शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घर वालों से भी बात की जा रही है, मृत्यु के कारणों को जानने के लिए पूछताछ चल रही है। इसमें जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना चिल्काना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को साइफन पुलिया से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अब्दुल रज्जाक उर्फ राजा को रविवार शाम 5 बजे साइफन पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल अनुज राणा मौजूद रहे। शकलापुरी में एक व्यक्ति ने लगाया मिट्टी के खनन कारोबारियों पर निजी जमीन से जबरन मिट्टी उठाने का आरोप। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शकलापुरी में मिट्टी के खनन कारोबारियों की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है। रविवार शाम 5 बजे आरोप है कि खनन कारोबारी मिट्टी निकालने के चक्कर में दूसरों की निजी जमीन से भी जबरन मिट्टी उठा ले जा रहे हैं। ग्राम शकलापुरी भट्टे के आगे रहने वाले रिजवान ने जब आम के बाग पर अपनी निजी भूमि पर आए संकट पर अवैध मिट्टी खनन का विरोध किया तो दबंगों ने उसे धमकाकर चुप करने तक की बात कही। जी रिजवान भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपके ग्राम से जो मिट्टी उठ रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम रिजवान है। हमारे बराबर बाग के बराबर में से अवैध तरीके से मिट्टी उठ रही है। अमन सोमा छोटा ये उठवा रहे हैं। अमन सोमा रवि, इनके पिता का नाम सोम सिंह है और ये अवैध तरीके से मिट्टी उठवा रहे हैं। 1 साल हो गया लगभग। खसरा नंबर इनका 269 है। पिछले साल हमने इनको रोका था, तहसील में इसकी तहरीर भी दी, कई बार रुक गए थे, फिर उठानी शुरू कर दी। इन पर कोई परमिशन नहीं है। अवैध तरीके से 20 से 30 फीट मिट्टी उठवा रहे हैं। बराबर में हमारा हरा भरा बाग है और इसका हमने रोकने की कोशिश कई बार की। रात को या सुबह ही उठवाते हैं और रुक नहीं रहे, तड़ी बट्टा देते रहते हैं और अपना अवैध तरीके से काम चला रहे। इसको हमने पोर्टल पे भी डाला है। अवैध तरीके से ये काम कर रहे हैं, इसको रुकवाया जाए अधिकारियों से। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि हमारे हरे भरे बाग को कोई नुकसान ना हो। बराबर में हमारा आम का बाग है। मेरी मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि ये कार्य रुकवाया जाए। अवैध तरीके से जो खनन चल रहा है, इस खनन को रुकवाया जाए। हमारे बाग को, हरे भरे को नुकसान होने से बचाया जाए। फसल का नुकसान और पेड़ों का नुकसान हो रहा है, उसको बचाया जाए। पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर क्वार्टर गार्ड पुलिस झंडा दिवस 2025 पर कार्यक्रम आयोजित। पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर क्वार्टर गार्ड पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के संदेश को रविवार सुबह 11:30 बजे पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात सहित सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के उपरांत सभी पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस ध्वज प्रतीक स्टिकर को वर्दी की बाईं जेब के ऊपर धारण किया गया, जो सम्मान, निष्ठा और कर्तव्य परायणता का द्योतक है।